मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख सक रहा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो जितना करीब से इन लोगों को देखा है, शायद ही पाकिस्तान में इस जमात में किसी ने इनको देखा हो। जो साजिश ये 2 साल चाहते रहे, साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई, मीर जाफर पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहां पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर दी। आपको पैसे कहां से आते हैं वहां से? मैं बताता हूं आपको पैसे कहां से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। आप आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स है, कौन बैठ के वहां चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहां से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना में यहां पे तनख्वाहदार था और हमने उसको 2017 में यहां पे पीटीआई के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने पीटीआई के लोगों को उनको भी कह रहा हूं जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी हैं ऐसे। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आए, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस है। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहां से आपको लंदन जाते हैं और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहां हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ। आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं और इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी पीआर के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे। आपके सामने वो आ जाएगी, आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूं, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत पे चलना शुरू हो गया। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है, कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये आईएमएफ का राज हो गया। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है। आपने उस वक्त भी हमने इसी बात पे आपसे लहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने अदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़े,
इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अकल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए, पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मगरमच्छों को, इनको बेनकाब करें। पाकिस्तान तो आओ आप, अगर मुहब्बत बचनी है, अगर लीडर को छोड़ना तो यहाँ आके बैठो, इस मुल्क में बैठो, आगे इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे। आपका तो यहाँ निरंतर नहीं, कुछ नहीं है, पकड़ा मार रहा, भाग के लंदन। मेरे से बेहतर कौन जानता है कि आपकी पीआर क्या थी, आपके कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, आपके लिंक कहां कहां हैं। आप बात करो पाकिस्तान के लिए, आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे मुल्क को ऐसे गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। मैंने इस पार्टी के लिए जितनी मेहनत और कुर्बानी दी है वो मैं जानता हूं, या इस पार्टी में मौजूद लोग जानते हैं, जो आज भी मुझे व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं हमें आज भी दुख है। लेकिन अफसोस ये है कि आपके अंदर में, वो सही कहते हैं, जो सांप हैं, इनको कुचलें, इनको मारें। ये कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि इनको वहां पैसा मिल रहा है, इनको वहां पे दूसरी एजेंसी, मुल्क दुश्मन एजेंसी इनको पैसे देगी, इनको फंड कर रही है। और आप अपनी पार्टी में पहले नीचे तो देखें कि आपके नीचे हो क्या रहा है, आपके किन लोगों को आगे किया जा रहा है। आपके उन लोगों को आगे ये किया जा रहा है जिनका सियासत का कोई माई बाप ही नहीं है, जिनकी सियासत में कोई वफादारी नहीं है, और आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उनके हाथों इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए आपका एक हिस्सा बन रहे हैं, आप उनके आलाकार बन रहे हैं आप। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, आज खड़ा होता हूं आपके साथ। आप 9 मई के उन शोहदा की जिनकी आपने बेहरमती की, उनकी फैमिली के एक एक घर में जाकर माफी मांगे। मैं आपके साथ हर वक्त मैं माफी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा होऊंगा, और बाकी लोग भी खड़े होंगे जो छोड़ के गए आपको। आपकी लीडरशिप में जो जो आएगा 9 मई को कंडेम करे, उनके शोहदा से माफी मांगे, उन मॉन्यूमेंट को जिनमें आपने बेहरमती की है उनके शोहदा के घर जाए, उनसे माफी मांगे। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफी मांगे, आपकी कोई लीडरशिप माफी मांगी, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मेरा तो कोई इख्तिलाफ नहीं है आपसे, हमारे तो इरादा में हो गया था, बस नतीजा नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती आपके साथ। लेकिन मैं ये तो नहीं चुप रह सकता ना कि आप मुल्क से बाहर जाओ और मेरे इदारे और मेरे मुल्क के खिलाफ आप साजिश करो। मैं आपकी एक एक चीज को यहाँ नंगा करूंगा। मैं बताऊंगा कि आपकी प्रॉपर्टीज कहां थी, आपने कहां कहां पे ज़रूरी रकबे लिए, आपने कहां कहां किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने सपोर्ट किया लोगों को। आप ये करके देखो तो मैं तो बताता हूं आपको कि आपके पन्ने क्या है, आपकी हैसियत क्या है। आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आपको अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए, और मैं चैलेंज करता हूं, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी मैं आपको वहां लेके खड़ा करूंगा जहां आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, समेत आपकी लीडरशिप के। कोई बयान दे आपकी लीडरशिप कि मैंने वहां जाके गलत गवाही दी है और झूठ साबित हो, मैं आपको जवाब दे। लेकिन आप पाकिस्तान की आवाम को गुमराह मत करो, आप पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को गुमराह ना करो। वो छोटे छोटे बच्चे जो आज जेलों में हैं, आपने कभी पूछा उनसे कि आपने उनको कैसे गुमराह किया? उनके मुस्तकबिल का सोचने के लिए उनको आपने जेलों में डलवा दिया कि जाके जिना हाउस जला दो, जीएचक्यू में हमला कर दो। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज आपका एक करेंटा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो यूएन वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप आईएमएफ को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? कोई ऐसा आप एक इकदाम बताएं ऐसा। आपके अंदर जहर इस मुल्क के लिए इतना भर चुका है, सिर्फ अपनी जात और अपने मफाद की खातिर। आपको ना ये हम करने देंगे इंशाल्लाह, और ना ये होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए सोचना है,
और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है हमने। आज आप देखें, मैं आपको आज एक रिसर्च भेजूंगा, प्रेस रिलीज कराऊंगा आज, जो इकोनॉमिस्ट बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान बेहतर सिंह की तरफ जा रहा है। हाँ, मुश्किल वक्त है, जरूर है मुश्किल वक्त। हमारी जो इकोनॉमी की टीम है वो रोजाना आपको आके प्रेस टॉक करती है, आपको आके बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मुश्किल है आवाम के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हम जाके वहां पे जाके कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास कराएं कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है एक गलत तरीके से हुआ है। ये नहीं हम करते कि हम जाके वहां वर्किंग बॉडी को, आप यूएन की, हम उनको कहें कि आप हमारे लीडर के लिए आप आवाज उठाएं। आपके अदालती फैसले हैं, उनकी वजह से वो अंदर है। अभी आपके ऊपर ओपन एंड शट केस आपका 190 मिलियन पाउंड का, आपको पता है उसमें हुआ क्या है, आपने क्या किया है? आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है। आपका एक लीडर उठ के कह दे कि फराह होगी फ्रंट मैन नहीं थी, उनकी फ्रंट लेडी नहीं थी। कोई एक लीडरशिप आके यहां हलफ दे के कहे कि वो नहीं लेती थी बुजदार के नाम पे पैसे लोगों से, हलफ कुरान पे उठा के कह दे मैं आपका जवाब दे। आप खुद अपनी गिरेबान में तो झांके कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। तो बस मैं अपने मुल्क की आवाम को ये कहूंगा कि आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ खून भी देना है, हमने यहाँ पसीना भी हमारा जाना है, लेकिन हम इसके ऊपर आंच भी आने नहीं देंगे। यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश करेंगे इंशाल्लाह। जी चलिए साहब, 2 छोटे छोटे मासूम से सवाल हैं। एक तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी साबका जो पार्टी है उसके लीडर के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ। जब आप उनके साथ थे तो क्या ये आप इखलाकी जरूरत करते थे? उस वक्त भी उनसे सवाल पूछ सकते थे। अगर आप, दूसरा सवाल सर ये साथ, अगर आप 2021 में मेरा एक लेटर जो मैंने रेजिग्नेशन दिया है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि मैंने उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। और मैंने जैसे वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनकी हुकूमत से एडवाइजर को पंजाब इस्तीफा दिया था और मैंने इस चीज पे कहा था कि आपके पंजाब में करप्शन हो रही है। आपका ये जवाब है। दूसरा सवाल सर ये है कि आप 342 MNAs इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती कि आप सिर्फ अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ क्यों करें? मेरे ख्याल से तो ये हम सबकी ड्यूटी है, मेरा अकेले प्रेस, ये हम सब पाकिस्तानियों का फर्ज है। क्या मेरा पाकिस्तान ज्यादा है, आपका पाकिस्तान कम है? आपका भी उतना ही पाकिस्तान है, बाकी दोस्तों का भी उतना ही पाकिस्तान है। लेकिन अगर कोई बात मेरी इंफॉर्मेशन में है तो मेरी इस मुल्क के साथ वफा तो ये कि मैं इस मुल्क की आवाम को बताऊं, और इस मुल्क की आवाम और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं जिनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, पता है आपको, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, और वो वहां से बैठ के कैंपेन करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसी नफरत अंगेज कैंपेन चलती है। कौन है इसका जिम्मेदार? वाहिद इस जमात के लोग जो बाहर बैठ के पैसा चलाकर इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कैंपेन चलवा रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? वहां से ऐसी एंटी स्टेटमेंट्स नहीं आती बाइट से? बिल्कुल आती है ना, आप देखते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए नुकसान है? बस मेरा यही आपसे गुजारिश है। सर, क्या सिर्फ पाकिस्तान की तबाही 4 सालों में हुई है या 70 साल में जो दूध शहद की नहरें बह रही थी उनके बारे में आपके ख्यालात क्या हैं? जो जिम्मेदार है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, उस सबको जवाबदेह होना होगा, जो भी है। 4 साल नहीं, आप किसी का नाम लें ना, जो भी जिसको आप नाम लेंगे, जो पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वो पाकिस्तान को जवाब दे। और देखें, अगर किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने यहाँ केस भी भुगते, उन्हें को आपकी ये अदालतों ने उनको आज बरी भी किया और आज आपके मुल्क में हुकूमत के बैठे हैं। आप ये बेहतर सवाल मुझसे भी पूछ सकते हैं, जिन इदारों ने उनको, जिन अदालतों ने उनको, मैं जवाब देंगी आपको, उन्हीं अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी भी किया गया और वो आज इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। जी साहब, आपके ट्वीट जो हैं, जी आपने कहा 2016 की बात की, क्या आप भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि हमारा मकसद क्या था कि हम एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को एज ए नेशनल पर्सनैलिटी के तौर पर पाकिस्तान के लिए कोशिश करें कि वो पाकिस्तान की अगर हुकूमत संभालनी है तो हम दुनिया में अपनी PR करें कि हमारे मुल्क में एक ऐसी लीडरशिप आ रही है जो कि पाकिस्तान के साथ नेशनल तौर के तरीकों के साथ पाकिस्तान के साथ
चलेगी और पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ संभालेगी। ये दुनिया में हर जगह होता है, हर लीडरशिप हर जगह करते हैं, बाकी पार्टीज भी करती हैं, बाकी मुल्कों में भी लोग करते हैं। तो हमारा मकसद तो ये था। अगर इस मकसद के बाद आप अगर किसी चीज़ को किसी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से हम तो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरा सिर्फ इतना मैंने आपको बताना। साहब हुकूमत की जितनी भी दादी जमातें थी उन्होंने बजट पर तहफुज़ात का इज़हार किया है। क्या इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है बजट से मुतमिन है? दूसरा देखिए, मैं इकोनॉमी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल बजट था। मैंने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद मुझे पता है बहुत मुश्किलात हैं, मैं इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। मुझे पता है कि मजदूर किसान सबके लिए मुश्किल है, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात है, हर चीज़ के लिए बेहतरी। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए। तभी मिलेगी ना जब इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा, जब इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब हर रोज इस मुल्क में साजिश होगी तो फिर कैसे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? अच्छा लास्ट नहीं सर, एक मासूम से हुक्म जी, एक मिनट शिराज अगर इजाज़त दें। सर आपके ट्वीट के किस्से तो पार्लियामान के अंदर भी होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हवाले देते हैं और अपोजिशन को चुप भी कराते हैं, ये चीज़ हम देखते रहे। एक तो ये बताइएगा सर कि वो जो